अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्द सिंदुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ अमृत चंद्राचार्य आज कुछ विशेष प्रेरणा देना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि हे श्रावकों, मुनिव्रत अंगीकार करो, बहुत समय हो गया, कब तक संसार में रुलोगे, कब तक संसार में भटकोगे हैं? दुखों से छूटना चाहते हो तो मुनिव्रत अंगीकार करो। एकमात्र यही भावना भाव। वो दिन कब आएगा जब घर छोड़ वन में जाऊं? वो दिन कब आएगा? वो अवसर कब आएगा? संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी? वो घड़ी कब आएगी? वो अवसर कब आएगा? चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पे, वह घड़ी कब आएगी? संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? हर श्रावक ये भावना भाता है, अतीन्द्रिय आनंद रस में लीन होने की भावना भाता है, अतीन्द्रिय आनंद रस में निमग्न होने की भावना भाता है। अंदर में भावना ये होती है कि जिस आनंद की कणिका मैंने चखी है उसका प्रचुर वेदन कब करूँगा? वो अवसर कब आएगा? आनंद के झरने झरेंगे प्रदेशों में, झरते नहीं, झरते तो हैं लेकिन झरेंगे प्रदेशों में, वो कब आएगा अवसर? ये भावना है आज यहाँ। गृहस्थों को शीघ्र मुनिव्रत धारण करना चाहिए, ऐसा बताते हैं, ऐसा निर्देश देते हैं, ऐसा आदेश करते हैं। कल हमने यहाँ रत्नत्रय की भावना की बात कही थी। मोक्ष के अभिलाषी जीवों को रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। श्रावकों के योग्य रत्नत्रय की बात कही थी, आंशिक रत्नत्रय की बात कही थी, भूमिका अनुसार रत्नत्रय की बात कही थी। मुनिराजों के रत्नत्रय की पूर्णता दिखती है, श्रावकों के रत्नत्रय मार्ग में दिखता है, अपूर्णता दिखती है। भूमिका के अनुसार कोई बात नहीं, हम श्रावक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अणुव्रत अंगीकार कीजिए, कोई बात नहीं। सम्यक दर्शन तो हो ही गया है, अब सम्यक ज्ञान लीजिए। सम्यक ज्ञान तो हो ही गया है, अब सम्यक चारित्र लीजिए, चारित्र की भावना भाइये। सौगानी जी साहब क्या कह रहे हैं देखो, भोपाल वाले सौगानी जी से कहता हूँ, अजय जी से,
ये कह रहे हैं कब तक गृहस्थ दशा में उलझे फंसे रहोगे, अब तो मुनिव्रत अंगीकार करो। अंतिम उपदेश है, ऐसा मान लो आप, इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या उपदेश हो सकता है किसी भी श्रावक के लिए। इस पंचम काल में पंचम काल के मुनि पंचम काल के श्रावक को साधु बनने का उपदेश दे रहे हैं। पंचम काल के मुनि कह रहे हैं यहाँ भानेंद्र जी साहब नैरोबी से, बोलो। पंचम काल के मुनि, और नहीं हाँ पंचम काल में कहाँ साधु हो सकते हैं, क्या बात कर रहे हो। और पंचम काल के श्रावकों को, और क्या कह रहे हैं, गृहस्थों को शीघ्र मुनिव्रत धारण करना चाहिए, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। 210 नंबर का ये श्लोक है, मूल श्लोक पढ़ता हूं, थोड़ी चर्चा करेंगे, सुंदर चर्चा है। देखिए, बद्धोद्यमेन नित्यम लब्ध्वा समयं च बोधिलाभस्य पद्मवलम्ब्य मुनीनां कर्तव्यं सपदि परिपूर्णम। क्या कह रहे हैं, गुजराती में 177 नंबर पेज है, 177। हिंदी में 253 नंबर पेज है। देखिए, पुरानी पुस्तकों में हाँ 210 नंबर का श्लोक है। अन्वयार्थ, च माने और, यह विकल रत्नत्रय। विकल रत्नत्रय, क्या बात कर रहे हो, विकल रत्नत्रय क्या होता है? विकल, विकल रत्नत्रय, विकल माने अधूरा, क्या अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, विकल माने अभी अधूरा है, ऐसा रत्नत्रय। मिल गया ना सबको? 179 180 पेज है पुरानी पुस्तकों में, और 253 है नई पुस्तकों में। देखिए, और यह विकल रत्नत्रय नित्यम बद्धोद्यमेन, निरंतर उद्यम करने में तत्पर ऐसे मोक्षाभिलाषी गृहस्थों को, उद्यम करने में जो तत्पर हैं, उद्यम करने में जो प्रयत्नशील हैं, ऐसे मोक्ष के अभिलाषी, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, सर मैंने गलत बोल दिया था क्या पेज नंबर पुराना? 189 190 पेज नंबर है पुरानी पुस्तकों का, 189 190 पेज नंबर। क्या कह रहे हैं, विकल रत्नत्रय निरंतर उद्यम करने में तत्पर, उद्यम के लिए जो तत्पर हैं, उद्यम के लिए जो प्रयत्नशील हैं, ऐसे मोक्षाभिलाषी गृहस्थों को बोधि लाभस्य समयम लब्ध्वा, रत्नत्रय के लाभ का समय प्राप्त करके, रत्नत्रय के लाभ का समय प्राप्त करके, तथा मुनिनाम पदम, मुनियों के पद का, चरण का अवलंब्य, अवलंबन करके, सपदी परिपूर्णम कर्तव्यम, शीघ्र ही परिपूर्ण करना योग्य है। आदेश दे रहे हैं, आपने यदि रत्नत्रय को धारण किया है, आपके जीवन में यदि थोड़ा बहुत रत्नत्रय प्रकट हो गया है, तो आप उस रत्नत्रय की पूर्णता का प्रयत्न करो। आपके कदम बढ़ने चाहिए। आपको यदि ये मोक्ष मार्ग पसंद आ रहा है तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। आपको यदि ये रत्नत्रय अच्छा लग रहा है तो रत्नत्रय के लिए कदम बढ़ाओ। आपको ये अतीन्द्रिय आनंद आत्मा पसंद आ रहा है तो आत्मा में समा जाने का प्रयत्न करो। क्या कह रहे हैं, बोलो? प्रयत्न करो आत्मा में समा जाने का। आत्मा पसंद आता है कि नहीं, ये बतलाओ। जिन्हें आत्मा पसंद आता है उन्हें दुनिया पसंद नहीं आती। जिसने अपने चैतन्य को देखा उसे जगत में देखने लायक और कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या? जिसने एक दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव पर दे ली, अब उसे दुनिया में कुछ देखने लायक नजर नहीं आता है। दुनिया में कुछ भी देखने लायक नजर नहीं आता है। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु, भक्तामर स्तोत्र। क्या कितने सुंदर बात कह रहे हैं। हे जिनेंद्र देव, आपको देख लेने के बाद में दुनिया में अब देखने लायक कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या? जिसने अपने आत्मा को जान लिया, अब दुनिया में अब नहीं भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हो गई है भैया।
प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। जिसने अपने आप को देख लिया, जिसने अपने सौंदर्य को देख लिया, जिसने अपने अतीन्द्रिय आनंद को देख लिया, जिसने अपने अतीन्द्रिय आनंद में अपने उपयोग को लगा दिया, अब उसे दुनिया में क्या देखने लायक दिखाई देता है? किसकी तरफ देखें भैया, क्या देखें? दुनिया में देखने लायक कुछ दिखता ही नहीं है। अपने ज्ञायक प्रभु को देख लेने के बाद, अपने चैतन्य के सौंदर्य को देख लेने के बाद, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के आनंद को चख लेने के बाद अब दुनिया में कोई आनंद दिखाई नहीं देता है। अब कोई आनंद नहीं है। क्या अब आनंद लगता ही नहीं है हमारे को। क्या आनंद है? जिसे जगत आनंद कहता है वो आनंद नहीं है। इसलिए सारे जगत से दृष्टि हटाओ, चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे। भजन की लाइनें ऐसी लिखती है ना, चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे। अब तो बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आत्मा, ज्ञायक, प्रभु, ये ध्रुव तत्व अंदर इस देह देवालय में विराजमान, एकमात्र उसके दर्शन कर लेने के बाद अब दुनिया में निगाह कहीं टिकती नहीं है। अब रस नीरस हो जात तत्क्षण, अब कुछ सुहाता नहीं है, अब कुछ पसंद आता नहीं है। तो दुनिया में कुछ पसंद नहीं आता है। ये पंचेंद्रिय के विषय भोग उलझाने वाले नजर आते हैं। अरे ये भोग भोगते हुए साक्षात नरक दिखाई देता है। विषय भोग और बाधाएं, ये जंजाल नजर आते हैं। घर गृहस्थी परिवार उलझने नजर आती है। ये कह रहे हैं यहाँ पर भैया, विकल रत्नत्रय से उद्यमवंत होकर के प्रयत्न करके आगे बढ़ते हुए मोक्ष के अभिलाषी गृहस्थों को रत्नत्रय का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए, परिपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए मुनियों के चरण कमल का अवलंबन लेकर शीघ्र ही उसे परिपूर्ण करना चाहिए। योग्य गुरु के निर्देशन में जाकर के त्याग देना चाहिए सब कुछ, सारे विकल्पों को तोड़ देना चाहिए। विकल्प मुक्ति किल मुक्ति रेव, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। कषायों से मुक्ति ही एकमात्र मुक्ति है। समा जाओ अंदर। प्रदीप पाटनी जी बोलो, अंदर समा जाओ बस। कषाय मुक्ति चाहिए हमारे को। अरे अब विषयों में ना ही रमेंगे, निजानंद पाने करेंगे, भोगों में ना ही उलझेंगे, निजानंद पाने करेंगे। क्या करें साहब, आप बतलाइए क्या करें? क्या आदेश है, क्या निर्देश है, क्या कहना चाहते हैं? टीका पढ़ते हैं। टीका हेडिंग में तो कह ही दिया था, हेडिंग में तो बता ही दिया था मुनिव्रत धारण करना चाहिए। अब कह रहे हैं टीका में, नित्यम बद्धोद्यमेन, नित्यम बद्धोद्यमेन बोधि लाभस्य समयम लब्ध्वा च मुनीनाम पदम अवलंब्य सपदि परिपूर्णम कर्तव्यम। ओहो, ये कर्तव्यम ज्ञानियों का कर्तव्य बतला रहे हैं। उपयोग की एकाग्रता ज्ञानियों का कर्तव्य है। गृहस्थ को सदा उद्यमशील होकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का समय प्राप्त करके मुनि पद धारण करके शीघ्र ही रत्नत्रय की पूर्णता कर लेना चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं? गृहस्थ को सदा उद्यमशील होकर, ये टीका है, टीका में कह रहे हैं गृहस्थों का कर्तव्य बतला रहे हैं। गृहस्थों को डांट लगा रहे हैं, हे गृहस्थों क्या कर रहे हो तुम? उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। ये कह रहे हैं, हे गृहस्थों उद्यमशील होकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का समय प्राप्त करके, समय आ गया है सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का, समय आ गया है केवल ज्ञान प्राप्त करने का, समय आ गया है निर्वाण की प्राप्ति का, समय आ गया है अपने आप में समा जाने का। मुनि पद धारण करके शीघ्र रत्नत्रय की पूर्णता कर लेनी चाहिए। रत्नत्रय की पूर्णता कर लो। क्या मुनिव्रत अंगीकार करो, रत्नत्रय की पूर्णता कर लीजिए। ये निर्देश है यहां पर। देखिए क्या कह रहे हैं, भावार्थ पढ़ते हैं, चले ना आगे। कुछ कुछ विशेष बातें कहना चाहते हैं।
विवेकी पुरुष गृहस्थ दशा में ही संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर सदैव मोक्ष मार्ग में उद्यमी रहते हैं। वाह, आपसे कह रहे हैं भाई साहब, आपसे कह रहे हैं, हमारी और आपकी सबकी बातें चल रही है, हम सब विवेकशील हैं, हम सब विवेकवान हैं। नरेश लवाड़िया जी साहब बोलो, हम सब विवेकवान हैं, हम सब बुद्धिमान हैं। हम लोगों को कह रहे हैं गृहस्थ दशा में ही संसार लगने लगा अब आसार, निज ज्ञायक की सुधि आई। कब लगने लगा? दीक्षा ली नहीं है अभी। दीक्षा कल्याण के समय पर पंच कल्याणकों में ये गीत गाया जाता है। दीक्षा से पहले, दीक्षा के बाद नहीं, दीक्षा के पहले। संसार लगने लगा अब आसार, निज ज्ञायक की सुधि आई। गृहस्थ दशा में संसार दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, भोगों से विरक्ति हो रही है। अरे अरे ये भोग, अरे अरे क्या लग रहा है, भोगों में दुर्गंध आती है, भोगन में आवे न तो ही गिलानी। क्या तुझे भोगों में गिलानी नहीं आती है? भोगों में नीरसता नहीं दिखती है? भोगों की दशा को देख करके वैराग्य नहीं होता है? शरीर को देख करके विरक्ति नहीं होती है? संसार के स्वरूप को देख करके तुझे वैराग्य भाव जागृत नहीं होता है? अरे जगत के स्वरूप को देख तो सही। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत का स्वरूप, काय का स्वरूप संवेग और वैराग्य के लिए है। जगत के स्वरूप का विचार कर। अरे रे जिसके हृदय में देखते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं, मायाचारी नजर आती है, छल कपट नजर आते हैं, बेईमानी नजर आती है, धोखाधड़ी नजर आ रही है। अरे भैया विरक्ति नहीं होती है? देख देख करके भी, शरीर को देख करके विरक्ति नहीं होती है? आज यहाँ फोड़ा हो गया, आज यहाँ फुंसी हो गई, आज यहाँ से घाव हो गया, आज यहाँ से काला हो गया, आज कैंसर के कण फूटते हुए नजर आ रहे हैं, आज यहाँ गांठ हो गई है, आज ये हो गया है, आज वो हो गया। क्या ये दांत निकलते हुए हिलते नजर आ रहे हैं, बाल काले से सफेद होते हुए नजर आ रहे हैं, झड़ते नजर आ रहे हैं, आज कान में मशीन लग गई है, आज आंख का ऑपरेशन है, आज दाढ़ काम नहीं कर रही है। इस शरीर की दशा को देख देख करके वैराग्य नहीं होता है? बोलो, सुबट हो गए? लगता नहीं है हमारे को ऐसा? संसार, इस शरीर के स्वरूप को देख देख करके विरक्ति आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कब तक संभालोगे इसको? बोलो, कब तक संभालने में लगे रहोगे? कब तक इसके पीछे भागते रहोगे? लकड़ी लेकर, डंडा लेकर के, घोड़े पर सवार होकर के, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। आंखें खराब हो गई, पाती लगा दी है, कान खराब हो गए, मशीन लगा दी, वॉल्व खराब हो गया, वॉल्व लगा दिया, किडनी खराब हो गई, किडनी लगा दी, ब्लॉकेज हो गए, स्टंट लगा दिए, ब्लॉकेज थे, स्टंट लगा दिए, ओपन हार्ट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, दांत पूरा जबड़ा बदल दिया। क्या है, सड़े गले शरीर को कब तक संभालता रहेगा? नी प्लेसमेंट हो गया, घुटने बदल दिए, हार्ट बदल दिए, ब्लड चढ़ रहा है। क्या हो क्या रहा है? झुर्रियां पड़ रही है चेहरे के ऊपर, चेहरा काला पड़ गया है। देख देख करके विरक्ति नहीं होती है? इस विनाशी शरीर को देख करके, ये नाशवान शरीर है भैया, ये भोग विरक्ति का साधन है। इन भोगों को देख करके विरक्ति होनी चाहिए। संसार, शरीर और भोगों से यदि विरक्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप को गहराई से जाना नहीं है, संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप को देखा नहीं है, समझा नहीं है, जानकर अनजान बन रहे हैं। क्या करें बोलो, हालत तो ऐसी। जानकर अनजान क्यों तुम बन गए? ढीठ हो रहे हैं प्रमोद जी भाई साहब। रोम रोम में 96 रोग आगम कह रहा है। डॉक्टर के पास में तकलीफ थी, दर्द था और जांच कराने के लिए गए। मेरे दर्द था ना यहाँ, है भी अभी पूरी तरह मिटा नहीं, तो बोले इलाज कराने के लिए गए, डॉक्टर को दिखाया, लगा हार्ट की प्रॉब्लम होगी। सारे टेस्ट करा लिए, सारे सब टेस्ट किए उन्होंने, जो हो सकते थे सब, उस पर ट्रेडमिल पर चलाया, दौड़ाया, सब टेस्ट किए, और फिर सब रिपोर्ट्स आई तो बोले संजीव जी सब नॉर्मल है। मैंने कहा नॉर्मल है, ये दिक्कत लग रही है, दर्द हो रहा है
और आप कह रहे हो रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तुम्हारी सारी मशीनें खराब है। जिनवाणी कह रही है रोम रोम में 96 रोग है और रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, तो हम जिनवाणी की बात को सच्ची माने कि तुम्हारी मशीनों को सच्ची माने? बोलो क्या कहें? जिनवाणी कह रही है रोगों से भरा हुआ है, तन रोगों की खान है। क्या? तन रोगों की खान है। क्या क्या 4 शब्द हैं इस तरह के। और ज्ञान सुखों की खान और दुख की खान अज्ञान है। तन रोगों की खान है। और 4 शब्द थे ऐसे, 4 चरण हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। 3 तो बोल दिए मैंने। तन तो रोगों की खान है भाई साहब, बीमारियों का घर है, बीमारियों का डेरा डाल रखा, बीमारियों ने जहां डेरा डाल करके बैठे हुए हों ऐसा है शरीर। तो विचार करो इसके बारे में। नव द्वार भये घिनकारी अस देह करे कि मियारी, छेड़ाला की पंक्ति अशुचि भावना की। तो पल रुधिर राधमल थैली की कस वसादिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी अस देह करे कि मियारी। खैर देखिए यहाँ क्या क्या कह दिया है। विवेकी पुरुष घर गृहस्थी में रहते हैं, शरीर के बारे में विचार करते हैं, नित्य वैराग्य होता है, घर में कलह को देख करके वैराग्य होता है, बच्चों को सामने जवाब देते हुए देख करके वैराग्य होता है, पत्नी पलट करके सामने जवाब देती है तो वैराग्य होता है। देख अब फिर भी नहीं हो रहा है, बच्चा पलट करके सामने जवाब दे रहा है, थोड़ा सा फील तो होता है, झटका तो लगता है, लेकिन फिर अरे कोई बात नहीं, बेटा तो अपना ही है, अब क्या करो, अब क्या करें बोलो, बच्चा तो अपना ही है, छोड़ थोड़ी ना देंगे पंडित जी, काम तो यही आएगा। पलट के सामने जवाब दे रहा है, तुझे वैराग्य नहीं हो रहा है। पड़ोसी तुझे परेशान कर रहे हैं, किराएदार तुझे मकान परेशान कर रहे हैं, मकान मालिक परेशान कर रहे हैं, लोग तेरा पैसा लेकर के भाग गए हैं, प्यार से बोल करके आए थे, आज सारा पैसा लेकर के चले गए। ये सब देख देख करके नहीं हो रहा है कुछ घबराहट? दिलीप सेठी जी साहब बोलो। ये कह रहे हैं, या मैं क्या बतलाऊं, ये कह रहे हैं तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है सब। महिमा है की विपुल भाई, मैं क्या करें। विवेकी पुरुष क्या करते हैं, लेकिन विवेकी पुरुष गृहस्थ दशा में ही, घर में ही, गृहस्थ दशा में ही संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त हो जाते हैं। घर में रहते हैं लेकिन रचते नहीं हैं, घर में रहते हैं लेकिन घर में रचे पचे नहीं रहते हैं, आसक्त नहीं रहते हैं घर में। गेही पे ग्रह में न रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कांदे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, गेही पे ग्रह में न रचे, क्या? गेही पे ग्रह में न रचे, वो तो ज्ञानी है। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं संजय जी आप? बस तो स्थिति तो जगत की यही है, लड़का है लड़के ले जाएगा आप छीन के ले जाएगा आपसे, बात तो ऐसी है, दुनिया का तो यही हाल है, जबरन छीन लेंगे। लेकिन यहाँ तो ज्ञानियों की दशा का चित्रण कर रहे हैं। ये तो हम आप जैसे विरक्त जीवों की दशा की चर्चा कर रहे हैं, जो घर से विरक्त हैं, जो गृहस्थी से विरक्त हैं। ये कह रहे हैं शरीर से भी हो, संसार से भी हो, संसार के स्वरूप को भी देखो, नहीं दिखता है संसार का स्वरूप। आज वो इतने करोड़ का घोटाला करके चला गया, ओहो, बैंक करप्ट हो गया, ओ ये देखो ये 13,000 करोड़ का घोटाला, ये 15,000 करोड़ का घोटाला, ये रिश्वत लेते हुए ये पकड़ा गया, ये घूस खाते हुए ये पकड़ा गया, अरे इसका ये हो गया, ये चीनी घोटाला, ये कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, ये वर्ल्ड कप का घोटाला, ये मैच का घोटाला, ये मैच फिक्सिंग, क्या चल क्या रहा है यार ये पूरे दुनिया भर में, हो क्या रहा है? ये सारे कुएं में ही भांग पड़ी है क्या? समझ में नहीं आता है, जहां देखो वहां गंदगी नजर आती है। सुनो भैया, इस गंदगी के काल में भी गंदगी से भिन्न रहने वाला एक तत्व अंदर विराजमान है, उसे देखो, वो शुद्ध तत्व है, उसमें गंदगी नहीं है। गंदगी के बीच में रहता हुआ भी वो गंदगी से भिन्न रहने वाला अछूता न्यारा निराला एक तत्व, चैतन्य तत्व, वो मैं हूं, उसे देखो, वो देखने लायक है। वो परम पारणामिक भाव स्वरूप है, वो विकृत नहीं होता, उसमें विकृति नहीं आती, वो मलिन नहीं होता।
इसलिए ज्ञान का ज्ञेय बनते हुए वैराग्य धारण करो। कोई बात नहीं, ज्ञान का ज्ञेय जगत का स्वरूप है, ये जगत का ऐसा ही स्वरूप है। मैं क्यों टेंशन करूं, क्योंकि मुझे जगत में रहना ही नहीं है। चाहे हो रहा होगा, हम तो चले भैया ये छोड़ करके। अरे तुम्हें पता है यार, कॉलोनी के अंदर ये सारी सड़कें खुदने वाली है, ऐसा होने वाला है, कॉलोनी के अंदर सारा सब डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग, पाइपलाइन सब बिगड़ गई है, कॉलोनी की सारी व्यवस्थाएं खराब हो गई है। अरे अपन काहे को चिंता करें। आपको पता है क्या, मैंने तो फ्लैट ले लिया है दूसरी जगह पर, मैंने तो बंगला दूसरी जगह पर ले लिया, मैं तो कॉलोनी छोड़ के जा रहा हूं, तुम भुगतना। बोलो सोचता है कि नहीं ऐसा? ज्ञानी क्या सोचता है, मेरा बंगला बन गया है, तैयार है, कहां पे, सिद्धालय में है, विराजमान होने वाला हूं वहां जाकर के। वहां कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं है, वहां कोई बिजली कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं है, वहां आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं आती, लाइव चलती है, लाइव 3 लोग की पिक्चर एक साथ। शरीर ही नहीं है पूरे 3 लोग की पिक्चर वहां पर ऐसी लाइव चलती है, बिना किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के कहीं कोई व्यवधान नहीं, डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ऐसी जगह पर बनाया है हमने। सब कुछ सबके ऊपर निगाह रख सकते हैं, नजर रख सकते हैं हम, ऐसी जगह पर बन रहा है। ज्ञानी विचार करता है ऐसा। अब काई के झमेलों में पड़े, काई के झमेलों में उलझे अपन, हम तो मुक्त हो गए हैं इन सब चीजों से। ये देखो आप तो क्या करते हैं, सदैव मोक्ष मार्ग में उद्यमी रहते हैं। घर में रह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग में उद्यमी हैं। घर में रह रहे हैं कोई बात नहीं, अरे चाहे घर में रह रहे हो तो फर्क क्या पड़ता है, रह रहे हैं घर में, निगाह है सिद्धशिला पर। बोलो इस घर में रहते हुए भी उस घर पर निगाह होती है या नहीं, जिसकी सगाई हो जाती है। ज्ञानियों की सगाई हो गई है, ज्ञानियों का संबंध हो गया है, ज्ञानी जीव मुक्ति में जाकर के विराजमान होने वाले हैं, उन्हें मुक्ति महल नजर आ रहा है, वो झोपड़ी नहीं देख रहे हैं यहाँ की। यहाँ हमें यहाँ की झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है, हमें तो महल दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानी जीव, ये ज्ञानियों की बात कुछ अजब गजब प्रकार की होती है, ये दृष्टि अलग हो गई है ज्ञानियों की। सदैव विरक्त होकर के मोक्ष मार्ग में उद्यमी रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। प्रयत्न उधर चल रहा है, दिशा बदल गई है। वे अवसर पाकर ज्ञानियों की चर्चा कर रहे हैं, जब भोगों से विरक्ति हो गई, मोक्ष मार्ग में उद्यमी हो गए हैं, तो फिर क्या करेंगे, वे अवसर पाकर शीघ्र मुनि पद धारण करके सकल परिग्रह का त्याग करके निर्विकल्प ध्यान में आरूढ़ होकर पूर्ण रत्नत्रय को प्राप्त कर संसार भ्रमण का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र कर लेते हैं। क्या अब नहीं उलझेंगे, अब नहीं फंसेंगे, अब नहीं भ्रमेंगे, अब नहीं रुलेंगे, अब दुखी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, चल रहा है जो चल रहा है, यहाँ पर झमेला जो कुछ भी चल रहा है, अब हमें रहना नहीं है, जहाँ जाना है हमारे को, हम कौन कौन पछड़े में पड़े। भाई साहब आपको यहाँ मंदिर का अध्यक्ष बना रहे हैं कि नहीं, मैं तो छोड़ करके जा रहा हूँ भैया, मैं तो परदेश जा रहा हूँ, मैं तो बेंगलोर शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं यहाँ अध्यक्ष बन के क्या करूँगा। कि नहीं आपका यहाँ क्या करूँगा, क्या मैं यहाँ पे, जब मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। जिसे दुनिया में रहना हो वो दुनिया की सोचे, जिसे दुनिया में रहना नहीं वो दुनिया की क्यों सोचे। मैं कई बार जब पुण्य पाप प्रकृतियों की चर्चा चलती है पुण्य पाप के संदर्भ में, तो मैं एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं भाई साहब ज्ञानियों को पुण्य पसंद क्यों नहीं आता। वज्र सिंह जी साहब बोलो दिल्ली से, ज्ञानियों को पुण्य क्यों नहीं पसंद आता। इसलिए पसंद नहीं आता, करूंगा क्या इस पुण्य का, ये तो बताओ। मेरा बंगला जहां बन रहा है वहां तो पुण्य काम आएगा नहीं, और जहां पुण्य काम आता है वहां मुझे रहना नहीं। अब करूं क्या, कि नहीं पुण्य का उदय होगा ना भाई साहब, तो आपके घर में अच्छा फर्नीचर लग जाएगा। पुण्य का उदय होगा ना तो आपके घर में अच्छे कैमरे लग जाएंगे, अच्छे टेलीविजन होंगे, अच्छी सुविधाएं होगी। पुण्य का उदय होगा तो आपके अच्छे सोफा सेट होंगे, अच्छे ये सब 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 बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मुझे रहना ही नहीं है इस घर में, अब क्या करूं बोलो, अब क्या करूं। ज्ञानियों को वो पुण्य क्यों पसंद आएगा जो पुण्य किसी काम आने वाला नहीं है, उनके पुण्य काम ही नहीं आता है, मुझे जाना दूसरी जगह है। अच्छा बतलाइए सिद्धालय के अंदर पुण्य क्या काम आएगा भाई साहब, पुण्य से अच्छा शरीर मिलता है, सिद्धालय में शरीर ही नहीं है। पुण्य से अच्छा मकान मिलता है, सिद्धालय में मकान की जरूरत ही नहीं है। पुण्य से अच्छा भोजन मिलता है, अरे सिद्धालय में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद रस चखते हैं,
अंदर का आनंद भोगते हैं, बाहर के भोजन की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या करूं मैं वहां सिद्धालय में ले जा करके? नहीं, पुण्य पुण्य के उदय से अच्छे आभूषण मिलेंगे। अरे शरीर ही नहीं है, मैं आभूषणों का क्या करूंगा? मुझे जरूरत क्या, ये पुण्य से होगा क्या, ये तो बताओ। संसार की सुविधाएं मिलेगी। अरे जिन्हें संसार में रहना हो वे संसार की सुविधाओं के बारे में विचार करें। मुझे संसार में रहना नहीं है, मैं क्यों विचार करूं संसार की सुविधाओं के बारे में? जब मुझे संसार में रहना नहीं है तो मैं संसार की सुविधाओं के बारे में क्यों विचार करूं? रहना ही नहीं है, खत्म कहानी, रहना ही नहीं है। वे कह रहे हैं यहां शीघ्र मुनि पद अंगीकार करने की भावना भाते हैं। बातें बड़ी झकझोर देने वाली जैसी दिखाई देती हैं। अवसर पाकर शीघ्र मुनि पर धारण करके सकल परिग्रह का त्याग करके निर्विकल्प ध्यान में आरूढ़ होकर, ओहो, सकल परिग्रह का त्याग कीजिए। छोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए, तोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए। लेकिन ये जो बंधन है, ये जो ग्रंथि है, पहले अंदर से टूटती है फिर बाहर में छूटती है। क्या बाहर में छोड़ने के पहले अंदर से टूटती है। संबंध विच्छेद कहते हैं ना, संबंध विच्छेद जिसे कहते हैं। ये क्या होता है संबंध विच्छेद? बाहर में तो संबंध विच्छेद का प्रदर्शन होता है, संबंध विच्छेद तो मन में होता है। दरार पहले मनों में पड़ती है, फिर मकानों में दीवार खिंचती है कि नहीं सब बंटवारा हो गया, सब बंटवारा हो गया, इनका बंटवारा हो गया। बंटवारा कहाँ होता है? पहले मकानों का बंटवारा हो गया। मकानों का बंटवारा बाद में होता है, मनों में बंटवारा पहले होता है। पहले अंदर से तोड़ा जाता है फिर बाहर में टूटता है। मिथ्यात्व की ग्रंथि पहले अंदर से जाती है। मूल गाथा है कुंद कुंदाचार्य देव की गाथा बतलाता हूं। मिथ्यात्व का नाश कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से। पहले मिथ्यात्व का परित्याग करो, पहले भाव से नग्न बनो, फिर द्रव्य से नग्न बनना। यहाँ नग्न बनने की प्रेरणा दे रहे हैं या दीक्षा लेने की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन पहले भाव से नग्नता की चर्चा की है। ये तो मान करके चल रहे हैं कि आप भाव से नग्न हैं, ये मान करके चल रहे हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो चुका है, ये मान करके चल रहे हैं गुणस्थान 5वां हो गया है, ये मान करके चल रहे हैं कि रत्नत्रय अपूर्ण रीति से अधूरा अभी हो चुका है। अब आगे बढ़ने के लिए उपदेश दे रहे हैं। वे अवसर पाकर शीघ्र मुनिपद धारण करके सकल परिग्रह का त्याग करके निर्विकल्प ध्यान में आरूढ़ हो जावे। निर्विकल्प ध्यान में आरूढ़ हो जाइए, लीन होकर पूर्ण रत्नत्रय को प्राप्त कर लीजिए और संसार परिभ्रमण का नाश करके शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। आप भी शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति कर लीजिए। मुक्ति वधू हाथ में वरमाला लेकर के तैयार बैठी हुई है आपको निमंत्रण देने के लिए। मुक्ति कन्या आपको आमंत्रण दे रही है, मुक्ति कन्या बुला रही है, आमंत्रित कर रही है, आओ आओ यहाँ आइए। अथवा एक देश रत्नत्रय को धारण करके इंद्रादिक उच्च पद और परंपरा से मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। ओहो, इंद्रादि उच्च पद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्ग में आ जाएंगे। इंद्रादिक पद भी आ जाएंगे, अहमेंद्र पद भी आ जाएंगे, कामदेव, चक्रवर्ती, इंद्र, नारायण, प्रतिनारायण जैसी पदवियां चरणों में आकर के लौटती हैं, रास्ते में आएंगी तो आ जाएंगी। एक देश रत्नत्रय को धारण करके ये भी हो जाएंगी और परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अटकना मत। एक बहुत सुंदर वाक्य आज हमने पढ़ा, उसमें चर्चा आई समय सार पुण्य पाप अधिकार में। ऐसी चर्चा जैसे महाराज कह रहे हैं वहां पर, वो क्या लिखते हैं कि भाई सुनो, जो व्यक्ति, बड़ा सुंदर गजब क्या उदाहरण दिए उन्होंने, पहले भी पढ़े हुए थे, अभी तत्काल एक घंटे पुरानी बात कह रहा हूं, अभी तत्काल पढ़ा इसलिए ताजा है उपयोग में। अरे भाई, जो जीव व्रत, शील, संयम, तपश्चरण, ध्यान, साधना, उपवास आदि इन सबको भोग विलासिता के लिए अंगीकार करता है, इंद्र पद के लिए, अहमिंद्र पद के लिए, नारायण चक्रवर्ती पदों के लिए, क्या क्या शब्द दिए वहां, कामदेव पद के लिए, इंद्र अहमिंद्र पद के लिए, और किसके लिए,
नहीं, क्या नाम है उसका, निदान के लिए इन सारे पदों को जो व्यक्ति इन पदों के लिए, इन सब की प्राप्ति के लिए व्रतशील तपश्चरण अंगीकार करता है, उसके लिए जयसेनाचार्य कहते हैं कि वो व्यक्ति मानो, क्या कहा उन्होंने, छाछ के लिए रत्न बेचने का काम करता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातोश्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मी, उपशम, क्षायिक, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।